एक हल्के का चुनाव था, वो सीट उन्होंने खाली करी थी, उसी पे चुनाव हुआ था और लोगों का मैंडेट हम स्वागत करते हैं उसका। जो लोगों ने करा पहले से उनका मार्जिन कम हुआ है। जिस इशू पे इस्तीफा दे के गए थे कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, ये एक्ट होंगे तब तक वापस नहीं आऊँगा, तो विधानसभा में वापस आ गए। फ़र्क तो पड़ा नहीं, मार्जिन कम करके वापस आ गए। ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको लोग जिताना चाहे जिता देते हैं, हराना चाहे हरा देते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि गुजरात के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे, किन शोबों में, किस मामले में, इनकम में है या किस फैसिलिटीज? देखिए मैं आपसे बताऊं, पूरे देश का जो हम मशीनरीज बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं, हरियाणा में हम एक्सावेटर पूरे देश का 76% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश की मोटरसाइकिल जो है वो 60% अकेला हरियाणा बनाता है। हीरो होंडा ये जो हमारे बनते हैं, हमारे मोटरसाइकिल हैं। इसके बाद कारों में हम 51% बनाते हैं। क्रेन हमारी पूरे देश में 53% बनती है और ट्रैक्टर्स हम 47% बना रहे हैं। ये पूरे देश में अकेले हरियाणा की हिस्सेदारी है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई आंकड़ा नहीं हो सकता। जो बिजली डिपार्टमेंट से पूरा गुड़गांव एरिया जो है हमारा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। और अब मानना 10 साल के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी दारूहेड़ा, रेवाड़ी, पलवल और आपका पानीपत तक और गुड़गांव, मानेसर, ये सारा सबसे बढ़िया इलाका। हरियाणा में जो चोरी, बिजली चोरी, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके रोकथाम के लिए क्या है? अब मैं आपसे एक बताऊं, अभी हमारे पहले जब मैंने टेक ओवर करा तो हमारे 18% जो थी लाइन लॉस 18% था। आज ये 13% हो गया और ये मार्च टू मार्च साल गिना जाता है। मार्च तक हम इसे 12% पे ले आएंगे। जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का पैसा बढ़ जाता है। तो आप ये समझिए कि 18% से लेके 12 पे आएंगे तो 6 में हमारा 2000 करोड़ रुपया बढ़ गया। और उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम कंपनीज को देखें, हमारी जो DHBBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण, हम 15वें 16वें पायदान पे थे। आज हम गुजरात के साथ A+4 के साथ हमारी DHBBN खड़ी हो गई और नंबर 2 पे हमारा UHBBN खड़ा हो गया। हमारी कंपनी वहाँ से हट के आज 5वें और 6ठे पायदान पे आ गई। आप ये समझें कि पूरे देश में गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे हैं। तो सर, जगमग जो योजना चला रखी है, प्रदेश के कितने गांव जगमग से जुड़ चुके हैं, कितने जिले जुड़ हमारे चुके हैं अब तक और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 6800 गाँव में 5485 गाँव हमारे जुड़ चुके हैं। सोलर में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हम 40 मेगावाट अब तक कर चुके हैं। चौधरी साहब, पुनाना को डिवीजन और पेनागवा को सब डिवीजन बनाने का जो पाइपलाइन में मामला है, कब तक यहाँ एक्शन वगैरह? देखिए, ये कैबिनेट के फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री जी के हो सकता है। मैं कहीं भी किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये अनाउंस नहीं कर सकता। ये कैबिनेट के फैसले और मुख्यमंत्री जी के फैसले। तो सर, केजरीवाल ने 2000 के मुनाफे में लगभग 2000 करोड़ के मुनाफे में आपका डिपार्टमेंट है। आपका डिपार्टमेंट गांव को गोद भी ले रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो क्यों ना हिंगनपुर या मेवात का, क्योंकि आपका लगाव परिवार का रहा है। आपने सुना नहीं, मैंने हिंगनपुर के लिए बहुत कुछ बोला था, शायद आपने सुना नहीं। मैं कहने का कोई भी सरपंच बने इस मिट्टी का बने, मुझे जो लिख के भेज देगा वो ही करूँगा। मैंने 4-5 मांगे तो अनाउंस कर ही थी। जो अब तक आफ्ताब साहब यहाँ मंत्री रहे हैं, 10 साल हुड्डा साहब की सरकार में रहे हैं, उनके हल्के का गाँव है। मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं हुआ, मैं कह के जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो सर, केजरीवाल ने 300 यूनिट की फ्री दे रहे हैं और हरियाणा में आने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या परेशानी है कि हम बिजली यूनिट कम नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल को देख के नहीं चलाया जाता। देश हमारा है, देश के हिसाब से वो तो बहुत कुछ नाटक कर जाते हैं। उन्होंने तो उनको आपके जो अन्ना हज़ारे को भी हाईजैक कर लिया। वो उनकी कला है, वो कब क्या कहते हैं। वो कहते हैं मेरे मफलर चोरी होगी, ये बातें हमें नाटक की तो ये नहीं आती। नहीं, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमने पहली बार हुआ है कि हमने 37 पैसे पर यूनिट जो कंज्यूमर का हमने कम करा। ये कहीं भी देश में नहीं हुआ। चौधरी साहब, एक अत्याधुनिक जेल बनकर मेवात में तैयार है, कितने करोड़ रुपए की उस पर लागत आई है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ होंगी? और जहाँ तक जेलों में कई बार शिकायतें मिलती हैं कि मोबाइल मिले हैं या नशीले पदार्थ मिले हैं, उससे निपटने के लिए किस तरह की दिशा? देखिए, बाकी देशों में हम देखें तो कई जगह तो इनकाउंटर करके कैदी भाग जाते हैं, कई जगह नीचे से सुरंग से निकल के चले जाते हैं, कई बार दीवार फांद के चले जाते हैं और कई बार जेल के अंदर भी आपस में मर्डर हो जाते हैं जो कैदी हैं उनके। हमारी जेल में ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक कोविड के मामले में जो बीमार थे, जिन लोगों का हम समझते थे कहीं नहीं जाएंगे, वो एक जेल से 6 आदमी चले गए थे। बाकी हमारे यहाँ कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया
मोबाइल कम से कम ऐसी चीज़ है कि आप 50-60 एकड़ की जो जेल है उसमें कोई भी दीवार के ऊपर से फेंक सकता है। इस बात को कोई चेक थोड़ी होता है, पर बहुत कम हम कोशिश करते हैं कि ना मिले और नहीं होते, ऐसा देखा रहा। मेवात जेल कब शुरू हो सकेगी? अब जब अनाउंस कर दिया तो होगी, अब टाइम में है। उसमें फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट कब अप्रूव करेगा, प्लान कब बन के जाता है, टेंडर कब होंगे, कितनी पार्टीज आएंगे, तो थोड़ा समय लगता है। वो एक सिस्टम का पार्ट है। सर, मेवात की 4 बड़ी मांगे हैं। मेवात कैनाल है, मेवात यूनिवर्सिटी है, मेवात रेलवे लाइन है और एक नुहू से राजस्थान 4 लेन की है। अनाउंस तो कर दिया 4 लेन को, लेकिन अभी प्रक्रिया में है। ये चारों के लिए अपनी तरफ से क्या मेवात के लिए एक वकालत करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली तो जो यहाँ से विधायक बन के गए, मेरे ख्याल में कभी भी मैं भी विधानसभा में तो किसी ने इस मांग को नहीं उठाया। आप उठा रहे हैं, आपने मेरी जानकारी मिलाई, मैं जाके इसे पूछूंगा। मैंने मेरे डिपार्टमेंट की तो सारी बात कह दी। जो कुछ अलग चीज़ें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है। सारी बात कैबिनेट से होती है, एक आदमी कोई जिम्मेदारी लेके नहीं कह सकता। पर आपने जो सुझाव दिए उनका मैं स्वागत करता हूँ, मैं पूछता हूँ। थैंक यू सर। और